अब मैं एसबीएस ग्रुप के पुराने साथी राकेश पुनिया जी को बुलाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि राकेश पुनिया जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ। राकेश जी बीटेक एमटेक हैं और राकेश जी ने इंजीनियर राकेश जी को जय भीम नवोदय। काफ़ी समय हो चुका है, काफ़ी वक्तव्य आप लोग बच्चों ने सुना है, हम जानते हैं आप तक भी चुके होंगे। हमारी सबकी ये जिज्ञासा है कि आज हम आपको क्या परोस के दे दें कि आप आगे सक्सेस हो जाएं, कैरियर में अपना कैरियर बना लें। हमारी ज़्यादा जिज्ञासा है, पर हमें भी ये भी देखना है कि आप थक ना जाएं, ज़्यादा ओवर लोड ना हो जाए। तो कोशिश हमारी रहेगी कि इन ब्रीफ आपसे बात करें, और अगर आप रेगुलर मिलते रहेंगे, अगर ये कमिटमेंट रहेगा, तो हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आज। तो हमारी कोशिश है कि आप हमसे रूबरू होते रहें, आपके गांव में जाएं। तो एटलीस्ट जब भी हम आप गांव में जाते हैं, क्या होता है, हम ब्लैंक होके जाते हैं कि यार उस गांव जा रहे हैं, कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारी इतनी वो रहती है कि हमारी टीम जाके पंचायत में जाके बैठ जाती है, हम पूछते हैं हमारे मोहल्ले के बच्चे कहाँ हैं, हमारा मोहल्ला किधर है, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके एक को पकड़ते हैं, फिर वो 10 को लाता है। बड़ी कोशिश रहती है हमारी। तो बताया गया है कि जैसे जो डिस्कम्फर्ट जोन से निकलेगा, सबके घर में एसी है आज, सब बड़े अफसर हैं यहाँ पे, सब अच्छे पोजीशन पे हैं। अगर वो एसी में से निकल के और गांव में जाता, हम बड़ा टाइम निकालते हैं कभी कभी, देखो सबके हम अपने काम भी करते हैं और समाज के लिए भी पे बैक टू सोसाइटी भी देते हैं। तो मेरा जो वक्तव्य है, जो मुझे यहाँ बात करने के लिए कहा गया है, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे हम एजुकेशन में कई बार क्या होता है कि हम अब अच्छी पोजीशन हासिल कर लेते हैं, अच्छी क्वालिटी ले लेते हैं, पर एक व्यक्तित्व आदमी का जो है, वो व्यक्तित्व उसके समाज के लिए और उसके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो बच्चे हैं, जो हमारे एक नए पौधे हैं, हम कोशिश क्या करते हैं, नए पौधों को डेवलप करें, उनके अंदर खुराक डालें ताकि वो फलीभूत हों। जो पक गए हैं उनको छेड़ना बड़ा मुश्किल है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है, हम वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हूँ केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो जो मेरा ये व्यक्तित्व है, मैं जो देखता हूँ हमारे स्टूडेंट्स में, पढ़ लिख के अच्छी पोजीशन, अच्छे क्वालिफिकेशन ले तो लेते हैं, पर उनके अंदर जो जैसा बताया हमारे एमएल चोपड़ा ने कि उनके व्यवहार में थोड़ी रूडनेस है, वो थोड़े से क्या अपने आप में अहंकार में आ जाते हैं। तो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी की जब बात करते हैं तो हमारे सबके मन में ये रहता है अच्छे कपड़े, अच्छे दिखना, ये पर्सनैलिटी नहीं है। कई बार देखते हैं बच्चा अच्छा दिख रहा है और उसके मुंह खोलते ही पता लग जाता है वो कैसा बोल रहा है, उसका व्यवहार कैसा है। ये होती पर्सनैलिटी। वो किसी अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा अपना इंप्रेशन छोड़ के जा रहा है, वो होती पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी के काफी पॉइंट्स हैं, मैं ब्रीफली डिस्कस करना चाहूंगा। पर्सनैलिटी क्या होती है, निरंतरता, अपने आप को डेवलप करते रहे। अभी यहाँ देखा मैंने बच्चों को कि भाई काफी कम बच्चे हैं, 1:10 का रेशो है, 10 लड़कियां 1 बॉयज। क्या रेशो रहा हमारा, जो स्टेज पे आए हैं 1:10, 10 लड़कियां हमारी आगे हैं और उसके साथ में 1 लड़का खड़ा है, ये हमारा एक रेशो है। तो निरंतरता अगर डेवलप करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे बॉयज आगे आए, तो कंसिस्टेंटली अपने अंदर डेवलपमेंट करें। अगर झिझक है, हेजिटेशन है, शर्म करो। जो गलत काम है, जिसके लिए कोई आपको रोके, वो करने में शर्म करो। अच्छे काम के लिए मोटिवेट हो, आगे आओ और स्टेज पे काम करो। ये निरंतरता आप डेवलप करते रहें। और कुछ विशिष्टता, डिस्टिंग्विश क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, एक जैसे हमारी बच्चियां बोल रही हैं, एक डिस्टिंग्विश क्वालिटी है इनके अंदर। इन्होंने इतने सारे बच्चे, हमारे 150 के आसपास बच्चे भी रजिस्टर हो चुके हैं, उसमें से 10 लड़कियां आई हैं। कुछ एक डिस्टिंग्विश है, आपने उनको पहचाना, उनके अंदर अच्छी क्वालिटी थी, तो वो 150 में से वो 10 बच्चे आगे आए, सबने देखा, तो उसमें कुछ एक डिस्टिंग्विश क्वालिटी है ना, विशिष्टता है ना उसके अंदर, तो वो होनी चाहिए। गतिशीलता होनी चाहिए और प्रभावी होना चाहिए। कई बच्चे हमने देखे काफी अच्छे इंप्रेशन छोड़ के गए हैं, अच्छा प्रभाव दिया उन्होंने। और खुलापन होना चाहिए, ओपननेस। तो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं ये। और कर्तव्य निष्ठा और सौम्यता,
सौम्यता है, मीठा बोल हो उसके अंदर, और स्थिर और गतिशील। तो आदमी को व्यक्तित्व आमतौर पर समय के साथ स्थिर भी हो और कुछ एक अनुभवों के साथ वो गतिशील भी हो। ये नहीं कि अनस्टेबिलिटी हो। आज ये मैं एक स्ट्रीम ली है, फिर मन करा यार कॉमर्स, मैं आर्ट में चला गया। कई बार ये अनिस्थिर होते हैं। मेडिकल ली, नॉन मेडिकल तक आया, अरे यार मुझे नहीं होता, फिर नॉन मेडिकल से कॉमर्स में आया, कॉमर्स से फिर आर्ट में आया। हम ये नहीं कहते आर्ट मत पढ़ो, हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, पर एक स्किल आपके पास होना चाहिए। स्किल कौन देगा? देखो हिस्ट्री जानना, ये हमारे महान पुरुषों ने कहा आप अपनी हिस्ट्री को जाने। हिस्ट्री जानना जरूरी है। आप उसको एक महीना 2 महीने में पढ़ सकते हैं, पर उसको एक स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज पे आप काम नहीं मिल सकता, आपको रोजी रोटी नहीं मिल सकती। वो किससे मिलेगी? स्किल ओरिएंटेड जो कोर्सेज करेंगे आप, उस पर आपको, तो आपको ये स्थिरता रखनी पड़ेगी। आपने जो सब्जेक्ट लिया है, मेडिकल लिया, नॉन मेडिकल लिया, कॉमर्स लिया, यहाँ तक तो ठीक है। मैथमेटिक्स विद आर्ट लिए, ये भी ठीक है, मैथमेटिक्स भी ठीक है, पर आप कोशिश करें स्टेम जो आपके साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, तो वहाँ स्थिर रहें। आप स्थिर रहें और गतिशील किस में रहें? पढ़ने में गतिशील रहें। ये नहीं कि आप अनस्थिर रहें, गतिशील उसमें रहें कि मेडिकल से या नॉन मेडिकल से कॉमर्स, कॉमर्स से आर्ट और आर्ट से फिर बाहर। ये नहीं करना आपको। तो ये आपकी पहचान पता लगेगा, अरे फलाने का बच्चा वहाँ था, अब देखो चला गया कहाँ पे, बाहर आ गया। तो ये इमेज बनाता है। ऐसे आपकी पर्सनैलिटी आपके समाज में, आपके देश में, आपके साथ में वो बनती है। तो ये गतिशीलता यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। लचीलापन, फ्लेक्सिबल हो बंदा, ज़्यादा रिजिड ना हो, समय के अनुसार जैसी जैसी सिचुएशन हो उसके अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये काफ़ी एक पॉइंट है, इसको आप कंसिस्टेंटली, आपको लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। कभी हम भी बैक बेंचर्स थे, जैसे जैसे मौका मिलता है आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करें, और आप भी कभी ना कभी स्टेज पे आएंगे और अच्छे से बोलेंगे। और अनुकूलताशील, अडॉप्टेबिलिटी, ठीक है, और आप अडॉप्ट भी करें, ठीक है। अगर आपके साथ कोई हार्श कंडीशन आ जाती है ना, उसमें भी आप उसको अडॉप्ट करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारण, किन वजह से व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी कैसे बनती है, क्या कारण है जिससे वो प्रभावित होता है? पारिवारिक वातावरण, इसमें जो आपके पेरेंट्स है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों को समझाएं कि कैसे रहना है, कैसे बोलना है, अपने बड़ों से कैसे बोलना है, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ कैसे बोलना है। तू तड़ाक, बहुत माताएं बहनें हमें पता है कैसे बोलते हैं, माहौल क्या है हमारे समाज का, कैसे चाचा ताऊ अपने बच्चों को बोलते हैं। बच्चों को समझाएं, अच्छे संस्कार दें, अच्छा व्यक्तित्व बनाएं। हम भी खुद अपना व्यक्तित्व अच्छा बनाएंगे तो हमारे बच्चे हमसे अच्छा सीखेंगे। तो पारिवारिक वातावरण है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कूल के साथ अपने अच्छे दोस्त हैं वो अच्छे बनाएं, स्कूल में अच्छे दोस्त बनाएं। साथ ही सामाजिक जीवन कैसा है आपका, सामाजिक कैसा है, वही अपना समाज परिवार की बात आ गई। और समाज के अंदर हम कैसी बातें करते हैं, आपको ज़्यादा अगर डिटेल में समझेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो समाज के जितने भी लोग हैं वो अच्छे, जैसे जैसे ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं हम अपने बच्चों को गाइड करते रहें। और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के तरीके काफ़ी हैं, उसमें आत्मचिंतन करें, ठीक है, और अपना ख्याल रखें, यानी कि सेहत, हेल्थ का ध्यान रखें। मन और सेहत, शरीर में कोई ऐसा विकार ना लाएं, दिमाग में ऐसी कोई बात ना लाएं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो आप सोच रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो बीज है आपके अंदर। आपको समय के अनुसार सोचना है। अभी आपका समय है 10th 12th का, तो आपको पढ़ाई के ऊपर सोचना है। 24-25 साल के बाद आपके परिवार आपके बारे में सोचेंगे, आपका जहाँ भी शादी करनी है वो आपके बारे में सोचेंगे। अभी से मत सोचो, हर एक की समय होती है। बच्चा होता है 10 साल का, वो खेलने की उम्र होती है तो वहाँ खेलने तक सोचेगा। 10 से 15, 15 से 20, ये समय के अनुसार, उम्र के अनुसार उसके टाइमलाइन सेट है, वो उसी के अनुसार सोचे। ये नहीं है कि जो 60 की उम्र में, जो 25 की उम्र में सोचना है वो आके 15 की उम्र में सोचे। समझ गए मेरी बात? ये बहुत जरूरी है। जिस समय जो आपके समय के लिए लिखा हुआ है, आपके लिए बनाया गया, आप अभी पढ़ाई का समय है तो पढ़ाई की सोचे, जो 25 साल में करना वो अभी ना सोचे, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया था कि अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, अभी रखें,
20-25 साल में आपने जो सेहत बना ली है ना, वो आगे तक काम आएगी। तो स्वाभाविक रहे और श्रेष्ठ बने। समय की बड़ी पाबंदी है, मैं थोड़ा सा काफ़ी इन शॉर्ट करना चाहूँगा। संवाद कौशल सुधारें, ठीक है, अपना ज्ञान बढ़ाएं। आप किसी से डिबेट करेंगे, कोई बात करेंगे, आपके पास कोई मटेरियल होगा तभी बात कर पाएंगे। अगर बच्चों ने पहले से ही कुछ पढ़ा लिखा हो तो आज वो यहाँ के बोलते। तो आप अपना ज्ञान बढ़ाएं, विनम्र रहें और अपनी शारीरिक मुद्रा और हाव भाव सुधारें। बैठने का पोस्चर ठीक रखें, शालीनता कपड़े पहने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कंफर्ट जोन से बाहर निकले का मतलब है कि बाई चांस आप हमेशा एसी में रहते हैं या अच्छे जोन में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के सानिध्य में रहते हैं और बाई चांस आपको कहीं बाहर जाना पड़ा, आप डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे, वहाँ अपना होश हवास खो बैठेंगे और फिर वहाँ आपको ऐसी गलती करेंगे जिससे आपके व्यवहार, आपकी जो डिसिप्लिन है इसमें कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, डिस्कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते रहें कभी कभी, और सकारात्मक रहें, बी पॉजिटिव, ठीक है। और अपना एक जुनून खोजें, ठीक है, जिसके ऊपर आपने काम करना। जुनून जो अच्छा, जो समाज में आपको सम्मान प्रदान करे, जुनून वो होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई आपको अच्छा लग रहा है तो समाज को भी अच्छा लगेगा किसी को। देखो, समाज के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। कई सारी चीज़ें होती है कि जो हम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, तो हमें समाज या अपने परिवार के साथ चलना चाहिए। नए कौशल विकसित करें, अपने अंदर कैपेबिलिटी लाएं, जैसे एआई हो गया, लैंग्वेज होगी, प्रोग्रामिंग होगी। अभी आगे आने बहुत स्टडी है, आपको तो बताया है कि अभी तो स्टार्टिंग है, आगे बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं। एआई, कंप्यूटर, ड्रोन, रोबोटिक्स, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक वर्ड में आपको समझ नहीं आएगा, पर इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो इनके बारे में खोज करो, गूगल करो और इसके बारे में पढ़ो, ठीक है बच्चों। नए कौशल लें अपने अंदर, नई स्किल लाएं, तभी आपको वैल्यू मिलेगी। अनुशासित रहें और भरोसेमंद रहें, फीडबैक के लिए खुले रहें। कोई आपको नेगेटिव फीडबैक दे, आप उसको कहें कि हाँ भाई ठीक है, मैं आप इस पर करेक्शन करूँगा। आप बोल नहीं सकते या कुछ गलत है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फीडबैक भी आप लेते रहें। या कोई आपके साथी संगी आपको फीडबैक दे, हाँ यहाँ कमी है, उसको एक्सेप्ट करें और उसको दूर करने की कोशिश करें। अच्छी संगत रहें, ठीक है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दें, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारे पॉइंट्स हैं, शारीरिक और स्वास्थ्य मानसिकता पे ध्यान दें और अपनी विशिष्टता पहचानें, अपने अंदर क्या काबिलियत है उसको पहचानें। ऊंचे लक्ष्य रखें, अच्छे लक्ष्य रखें, ऊंचे लक्ष्य रखें और पंचशील का पालन करें। आपको पंचशील बताया था, उसका पालन करें, ध्यान रखें इस पे। पंचशील क्या है वो आपको बता चुके हैं हम। अत्त दीपो भव, लास्ट में क्या है, अपना दीपक स्वयं बने। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, यू हैव टू फाइंड योर वेज ऑन। आप अपने रास्ते अपने निकालें। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दूसरा देगा, सॉल्यूशन आपको कोई बहुत मुश्किल होंगे देने वाले आपको सॉल्यूशन खुद निकालना होगा। अगर आप खुद सॉल्यूशन निकालेंगे, हो सकता है आपकी हेल्प कर दे, हेल्पिंग हैंड आ जाए। तो आपको अगर अत्त दीपो भव, यानी कि खुद ही अपना दीपक बने, दूसरे सोर्स की तरफ ना देखें। और मैं अब आखिर में ये है कि यह व्यक्तित्व का ध्यान बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहने की बजाय अपने भीतर झांकने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की ओर मोड़ देता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिक जमीन से जुड़ा हुआ होता है, आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से स्थिर बना रहता है। यह व्यक्तित्व दूसरों पर निर्भर रहने नहीं देता और दृढ़ संकल्प और लगन के साथ साथ ऊपर बताए गए मार्ग पर अपना काम करता है और तरीकों को अपनाकर अपने व्यक्तित्व को बड़े पैमाने पर विकसित, निखार और मजबूत बना सकते हैं। एक बेहतरीन व्यक्तित्व अपने आसपास हर जगह सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।